गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। ये सेशन बीच में 2-3 सेशन हुआ था जो लाइव क्लास हुआ था और हमने प्रयास किया था कि वीकली आप लोगों से जुड़ा जाए और टॉपिक्स को भी डिस्कस किया जाए, कम से कम वीक में 1 डेज, है ना। तो बीच में फिर से ब्रेक हुआ जब कोरोना हुआ, फिर से सेकेंड वेव आया। तो मैं चाहूंगा कि इस सेशन को जैसे आज मैं कर रहा हूं ये कंटिन्यू रहे, वीक में एक दिन आप लोगों से मिल पाए, बात कर पाए और जो चैप्टर्स हैं उसको मैं कर पाऊं। अभी का जो सीजन है आप लोगों से मैं जुड़ा हूं, वो मेन पर्पस है 66 का एग्जामिनेशन बहुत ही करीब है, वेरी क्लोज। इवन आपको रिवीजन का टाइम नहीं है, इवन नए टॉपिक को तैयार करना मुश्किल होगा, राइट। तो उद्देश्य है जिन चीजों को मैं फोकस करना चाहता हूं आप इसको अच्छे सुने और उस चीज को फॉलो करें। तो जो टॉपिक हमने कराए हुए हैं और उसमें से कम 6 से 7 टॉपिक और जोड़ दिया जाए तो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो मैं सबसे पहले बताता हूं कि हमने 2.5 मंथ पहले करीब 56 टॉपिक्स हमने दिए थे और हमने ग्रुप में शेयर किया था। जो आपके सामने स्लाइड है ये आपका पीपीटी है और इसको हमने सभी बच्चों को ग्रुप में शेयर किया था, जितने भी अभ्यर्थी हैं, कि ये टॉपिक्स हमारे लिए ऑब्वियस टॉपिक है। ऑब्वियस मीन्स इसमें से हमने ये किया है जो पिछले वर्ष जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसको हमने हटा दिया है, पहला चीज। दूसरी चीज ये है कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो फिजिकली नजर नहीं आते हैं, इसको अच्छे सुनिएगा आप, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन हमारे मार्क्स को डिसाइड करता है। तो उसमें ऐसे क्वेश्चन को ना सिलेक्ट करें जो एब्स्ट्रैक्ट हो, जो एसी टाइप का हो, या फिर उसको आप गद्य की तरह ऐसे लिखे जा रहे हैं जिसमें स्टोरी टाइप की चीज हो, उसमें आधा मैनिपुलेशन भी अपने मन से आप लिख रहे हो, बुक की बातें ना हो। तो उन टॉपिक्स को हमने साइड कर दिया, माने उन टॉपिक्स में आपको अच्छे मार्क्स भी नहीं मिलते हैं और उन चीजों को जान लेना अच्छा है। इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछा जाएगा तो उन चीजों को बताना अच्छा लगेगा, टॉपिक को जानना बहुत जरूरी है। बट मेंस के लिए, मेंस डिफरेंट एस्पेक्ट है। मेंस एग्जामिनेशन में मैं बताता हूं फिजिकली जिस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन का बॉडी है, ये पॉइंट्स हैं, ये मैप्स हो जाएंगे, ये डायग्राम्स हो जाएंगे, उस क्वेश्चन को आंख मूंद के चलें, राइट। तो 2 अप्रोच में फर्स्ट बताया कि टॉपिक का सिलेक्शन और सेकेंड क्वेश्चन का सिलेक्शन। कि क्वेश्चन में अब देखिए बिहार का जो एग्जामिनेशन है बहुत ओपन एग्जामिनेशन है, उसमें ऐसा है कि आपने जो सर्टेन टॉपिक कर लिया वो आ ही जाता है। जैसे देखिएगा कि पिछली बार हमने किया था 46 टॉपिक किए थे, मैंने बच्चों को दिया था कि 46 टॉपिक पे आप इम्फेसिस करो, उससे आगे मत जाओ या इन चीजों में नहीं पढ़ना, इंटरव्यू के लिए सारे टॉपिक पढ़ लेना। तो उसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ गए थे। एक क्वेश्चन ऐसा था 25 मार्क्स का जो रीजनल प्लानिंग था और वो बच्चे अपने मन से लिखे थे, राइट। वो उन चीजों को, या फिर उन्होंने लिखा था कि जो आपका बिहार का जो रूरल पैटर्न है, अर्बन पैटर्न, उसको कैसे लिखें। तो वो फर्स्ट पेपर का यूज किया था आपको इंडियन ज्योग्राफी में, जो लॉजिकल भी था, राइट। अगर उन कॉन्सेप्ट को बिहार के संदर्भ में यूज कर दीजिए तो आपके कॉन्सेप्ट और वो चीज कन्वे हो जाता है। तो 46 क्वेश्चन में भी 100% चीजें बच्चों के दायरे में था। करीब 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चे लिखने लायक थे, जिसके कारण कुछ बच्चों का रिजल्ट अच्छा भी है। अब फाइनल में नजर आएगा कि उन्होंने क्या किया है, राइट। अब देखो मैं आज के डिस्कशन पे आ जाता हूं। हमारे पास 56 एरियाज हैं जो हम आपके लिए कहेंगे कि इन टॉपिक को जरूर कर लीजिए, राइट। अब देखिए मैं बताता हूं कि हमारा खंड का, जिसको बोलते हैं हम ए सेक्शन, ए सेक्शन में हमें क्वेश्चन लिखना होता है टोटल 3, राइट। और 3 में जो है आपको बड़ा सा यूनिट्स है, जियोमॉर्फोलॉजी का है, क्लाइमेटोलॉजी का है, ओशनोग्राफी का है, वेजिटेशन, सॉइल है, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट है, ये आपका फिजिकल का सेक्शन है। फिर सेकंड सेक्शन में आपका ह्यूमन ज्योग्राफी के डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, जो आपका ज्योग्राफिकल थॉट्स है, अर्बन है, इकोनॉमिक है, जियोपॉलिटिकल है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अगर कहिए कि हमारे ये 8-9 यूनिट है तो हमें तो क्वेश्चन तो 3 ही लिखना है ना। और अच्छा ये है कि इस सेक्शन में आप सभी से वरीयता पा सकते हैं, बेहतर आंसर लिख सकते हैं। हमने फिजिकल को बहुत अच्छा पढ़ाया है और अच्छे आंसर के रूप में क्लास नोट्स ड्राफ्टेड है। तो आप क्या कीजिए, एक क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी से बहुत अच्छे से लिखिए,
जो मॉर्फोलॉजी में जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही विजिबल क्वेश्चन है। मेरी बात को सुन पा रहे हैं बच्चे? हेलो? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तो मेरी बात को सुने और उसको फिर मैं इस चीज को कर देंगे उस चीज को। एक सेकेंड, एक बच्चे हैं। हेलो? हाँ, ये क्लास तो ऑन है, आपने ज्वाइन नहीं किया ये ग्रुप में। एक सेकेंड वेट कीजिए। तो उसमें जो है आप उन क्लास को मैं एक सेकेंड कर देता हूं। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम, सॉरी, एक सेकेंड के लिए। तो अब इसमें देखिए मैं बताता हूं कि फिजिकल सेक्शन से आप क्वेश्चन जरूर लिखिए। आप देखिए फिजिकल का जो एरिया आता है वो आता है आपको जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, सॉइल एंड वेजिटेशन। हमने इन्वायरमेंट इकोलॉजी नहीं पढ़ाया है, ऐसा मैंने जानबूझ के भी किया है ना। अभी तक बच्चों के जो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं कि सर आपने इकोलॉजी इन्वायरमेंट पूरा ही नहीं कराया, राइट। इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपको आपके जो ये हैं इंटरव्यू वगैरह में जरूर काम आएंगे। हमारे पास 4 यूनिट ऑलरेडी किया हुआ है। आप देखो, अगर कोई इन्वायरमेंट इकोलॉजी को लिखता है, जियोमॉर्फोलॉजी को लिखता है, ओशनोग्राफी को लिखता है, क्लाइमेट को, तो काफी है आपको 2 क्वेश्चन सिलेक्ट करने के लिए। तो मेरा मानना यह है स्टूडेंट्स कि आप 2 क्वेश्चन फिजिकल सेक्शन से सिलेक्ट करें। जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, अगर इन दोनों से नहीं मिलता है तो सॉइल एंड वेजिटेशन, इतना काफी है। एम आई राइट? बताओ बच्चे, मैं सही हूं? यस सर। अब इससे ज्यादा मत पढ़िए। 4 सेक्शन पढ़ के हम 2 क्वेश्चन को करने जा रहे हैं तो हमारे लिए काफी है, बहुत किया हुआ है, ठीक ना? ये वाजिब लगता है आपको? सर डाउट है मेरे को। किस चीज में बताइए? सर मैंने जैसे पैटर्न देखा है लास्ट 5 स्लाइड्स का। हाँ। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी में जो फर्स्ट 5 पार्ट्स है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, सॉइल, ओशनोग्राफी और इकोसिस्टम, हाँ। यहाँ से 3 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो मैंने ना 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 ना, ये जायज नहीं है। आप, मैं बताता हूं आपका। एक पक्ष हो गया, आपकी बात मैंने सुना और ये बात आप तक सही हो सकता है। जो मार्क्स की बात बताता हूं, ठीक ना? आप मैं जो पैटर्न बताता हूं उसको फॉलो कीजिए और आपको लगता हो वो मुझे बता दीजिएगा। जो मैं मानता हूं कि बेहतर मार्क्स के लिए है कि हमने 2 क्वेश्चन लिख लिया फिजिकल से और 1 क्वेश्चन इकोनॉमिक सेक्शन से ऐसा लिखा जिसमें थ्योरीज है। बस मेरे थ्योरीज में मैं बताता हूं, आइदर आप विटलसी को लिख लीजिए, वीवर थ्योरी को लिख लीजिए, क्रिस्टल को लिख लीजिए, ज्योग्राफिकल थॉट लिख लीजिए, अर्बन का क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट ना। तो आपके लिए एक बैलेंस अप्रोच हो जाएगा, राइट ना। जियोपॉलिटिकल ज्योग्राफी, हार्टलैंड रिमब्रेंट थ्योरी है, उसमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि आपका जो स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन है, राइट ना, उसको चुनिएगा। थ्योरीज को चुन लीजिए या फिर हमें विटल से लिखना का मौका मिल जाए तो कितना सुंदर सा एरिया है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को 20 सेक्शन सिलेक्ट करें जिसको देख के आपको लगे कि हाँ कंटेंट्स बहुत अच्छा है। अगर हम लिखें तो उसमें मैप भी आ जाएगा, राइट, उसमें डायग्राम्स भी आ जाएंगे। तो मेरा सजेशन ये होगा, ये किसी का स्पीकर ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। तो हाँ, स्पीकर ऑफ कर लीजिए चूंकि यहां पे आवाज आ रही है। तो मैं कह रहा हूं कि ए सेक्शन से 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, राइट, करेक्ट, समझ गए। मेरा सजेशन ये होगा कि 2 क्वेश्चन फिजिकल सेक्शन से लिखें और 1 क्वेश्चन ह्यूमन सेक्शन से लिखें और ह्यूमन एरिया में आप थ्योरी की ओर जाइए, ठीक है। ये मैंने करा दिया है, ये सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। अब देखिए, जिन बच्चों को अच्छा मार्क्स आता है वो इंडिया को अगर बैलेंस कर लेते हैं तभी अच्छा मार्क्स आता है। जैसे फर्स्ट तो ऑलमोस्ट सब लिख ही लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि नहीं लिख पाते होंगे, लिख पाते होंगे। ऑलमोस्ट वहां पे छूटने की संभावना नहीं होती है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड सेक्शन, इंडिया का सेक्शन। देखिए, इंडिया में भी मैं बताता हूं कि एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का सिलेक्ट करें, फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन 50 मार्क्स का सिलेक्ट करें, क्लियर। और बाकी जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, उसको 25-25 जो डिवाइडेड होता है उसको लिखें।
तो इंडिया फिजिकल से एक क्वेश्चन होता है। फिजिकल में कहने का अर्थ जियोमॉर्फ उसका भारत का भूआकृति नहीं, भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी, भारत की वनस्पति, इस एरिया से एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन को समग्र रूप से लिखें, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होकर लिखें, और इसमें कंटेंट्स बहुत अच्छे हैं, राइट ना? हाँ बच्चे, संजय हैं और कोई बच्चे हैं? आप यस बताएं। सर, ठीक है। फिजिकल कंफर्म है आपका? यस सर, फिजिकल कंप्लीट है ज्योग्राफी इंडिया का। हाँ, ये चीज हमने रखा है कि हमने सारे चैप्टर्स को फिजिकल को पढ़ा दिया है, इसलिए कि हमें एक क्वेश्चन लिखना है, ठीक है? और इसके कोई एक चैप्टर को आप नहीं छोड़ें, ठीक है? तो हमारा हो गया 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में हमें पूरा 100% कंफर्मेशन से हम बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। अब बचा 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन करने के लिए बिहार का जो रणनीति होना चाहिए, मैं बताता हूं, 4 यूनिट को कीजिए, राइट? बिहार के लिए जो इंडिया का जितने टॉप 5-6 यूनिट है, उसमें 4 यूनिट पे आपको महारत हासिल होनी चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन है, जियो पॉलिटिक्स है, तो 4 यूनिट अगर कर लीजिएगा ना, तो एक क्वेश्चन पूरा लिख पाइएगा। समझ गए? चूंकि 2 यूनिट से 25-25 मार्क्स को मिक्स करते हैं, वहां पे आपको एक नहीं मिलेगा, 50 मार्क्स का लिख गए। तो मैंने जो कराया हुआ इंडिया को, उसमें देखिएगा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में पेपर इंडस्ट्री हमने नहीं कराया हुआ है, इंडस्ट्रीज, उसके बाद देखिएगा कि ट्रांसपोर्टेशन है, और उसमें एक क्वेश्चन जो पिछले बार में उन्होंने मिक्स किया, जो आपको आमतौर पे आना चाहिए, वो है रीजनल प्लानिंग। जिसे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग, ब्लॉक लेवल प्लानिंग, कभी 25 मार्क्स के जरूर आ जाते हैं, क्योंकि उससे एक प्रशासनिक अधिकारी का किसी लोकल एरिया के विकास की एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट बनता है। तो अगर ये, या भारत का जियो पॉलिटिक्स, हमने हिंद महासागर की राजनीति पिछली बार हमने पढ़ाया, तो जियो इंडिया चाइना बॉर्डर पढ़ाया, इन चीजों को। तो अगर आपको ये 4 यूनिट किया हुआ है, 4 यूनिट में एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो आपका एक चैप्टर कंफर्म हो गया, एक क्वेश्चन कंफर्म हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम 5वां क्वेश्चन हम करेक्ट लिख पाएंगे। और 5वें क्वेश्चन हमारे लिए सबसे क्राइटेरिया डिसाइड करता है कि 5वें क्वेश्चन के लिए इंडिया के 4 यूनिट पूरा करेक्ट किया होना चाहिए, ठीक है? अब बात आती है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमें बिहार से लिखना है, राइट? बिहार से 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसमें अपनी मर्जी से आप सिलेक्ट करेंगे, और मैं जो कहता हूं उस क्राइटेरिया के आधार पर डिसाइड करेंगे। जैसे बिहार के एरियाज में आपको फिजिकल एरिया बड़ी प्रोमिनेंट नजर आता है। जैसे 65वीं के बैच में हमने क्या किया, बिहार का भौतिक स्वरूप पढ़ा दिया और वही क्वेश्चन आ गया, तो बच्चे बड़ी कन्फर्म हुए, 50 मार्क्स का लिख लिया। अब इस वर्ष तो भौतिक स्वरूप पूछेगा नहीं, तो आपके पास बिल्कुल मूर्त टॉपिक किया हुआ होना चाहिए। अब उसमें बताता हूं, बिहार का औद्योगिक प्रदेश है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लिखिए तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बिहार का जो है ड्रॉट है, फ्लड है, और बिहार के जो मिनरल्स में बहुत डिटेल नहीं है, वहां पे एग्रीकल्चर का एरिया है। अगर ये 4-5 एरिया को कर लीजिए, तो अगर एबी भी पूछता, इवन बिहार का अर्बन बताता हूं, तो हमें 5 टॉपिक, 6 टॉपिक बिहार का सॉलिड कर लेने के बाद हमारे जो लास्ट क्वेश्चन है वो पूरे मार्क्स दे जाएंगे, ठीक है? तो सिलेक्टिव होना चाहिए। सिलेक्टिव मींस द नेचर ऑफ क्वेश्चन, दो बातें होती है। एक नेचर ऑफ क्वेश्चन का सिलेक्शन, कि किस तरह का क्वेश्चन अच्छा है, और दूसरा द सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स, है ना? कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे बिहार के लिए जो थॉट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ओपिनियन बेस्ड, तो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में नहीं जाइएगा, है ना? जैसे बिहार के विकास के लिए, बिहार में जनाधिक्य है, इसके विकास के लिए क्या योजना बना सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में आपके ओपिनियन होंगे और वो चीजें बहुत ज्यादा डीपर नहीं होगा, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए जिसका फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। चूंकि ये एग्जामिनेशन ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ओल्ड पैटर्न पे होते हैं, कोई बड़ा सा इनोवेटिव क्वेश्चन होता नहीं है, ठीक ना? तो जो चीज हम पढ़ के जाते हैं उसी क्वेश्चन को वहां लिख पाते हैं, ठीक है? ये योजना बताइए भैया, ये PR कौन से पर्सन, क्या नाम है आपका, प्लीज बोलिए। PR के नाम से आ रहा है मेरे सामने, PR क्या नाम है बच्चे? हेलो
सर मैं प्रीति हूँ। अच्छा प्रीति, ओके। प्रीति देखो, मैंने जो योजना बताई है आप शुरू में नहीं ज्वाइन कर पाए थे, तो प्रीति हमने कहा कि आपका जियोमॉर्फोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है, सॉइल एंड वेजिटेशन है, उससे 2 क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। और वो ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए जिसमें मैप्स, डायग्राम्स, सारा चीज क्लियर आपको आता हो। सेकंड हमने कहा कि बी सेक्शन ह्यूमन ज्योग्राफी से आप थॉट से क्वेश्चन लिखिए, और थॉट्स अगर बहुत अच्छा नहीं आता तो बिल्कुल मत लिखिए, आप थ्योरीज लिखिए। एग्रीकल्चर थ्योरी है, इंडस्ट्री थ्योरी है, अर्बन थ्योरी है, जियोपॉलिटिकल थ्योरी है, कोई एक आ जाता है, ठीक ना। तो आपका ए सेक्शन का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। बी सेक्शन में हमने कहा कि इंडिया फिजिकल से एक क्वेश्चन लिखिए, आता ही है। और जो दूसरा क्वेश्चन है, जो सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन होता है इंडियन ज्योग्राफी का, जहां पे बच्चे परेशानी में आते हैं, परेशानी में इसलिए आते हैं कि सभी यूनिट उनको तैयार नहीं होता है। तो इंडिया के 4 यूनिट को पूरा कर लीजिए, इकोनॉमी को, इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, रीजनल प्लानिंग को या जियोपॉलिटिक्स को। अगर जियोपॉलिटिक्स कीजिए तो रीजनल प्लानिंग नहीं कीजिए, अगर रीजनल प्लानिंग पूरा किया हुआ है तो जियोपॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। तब भी 4 यूनिट आपको पूरा आना चाहिए, तब होगा क्या 25-25 मार्क्स का आप क्वेश्चन लिख पाएंगे। चूंकि ये 4 यूनिट में डिसाइड नहीं होता है कहां से पूछा ही जाएगा। तो भारत के 4 टॉपिक, 4 यूनिट हमने कराए हुए हैं। जैसे पेपर इंडस्ट्री हम नहीं कराया हुआ है तो उसको मैं करा देता हूं, ठीक ना। रीजनल प्लानिंग हमने पूरा नहीं कराया हुआ है, आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो मैं कल से करा देता हूं, इवन लाइव करके करा देता हूं, जो लाइव क्लास में भी सब बच्चों से जुड़ के, ठीक है। और लास्ट में बिहार के 6-7 टॉपिक, राइट ना। फिजियोग्राफी मैं कराया हूं, अपलोडेड है। ड्रॉट फ्लड आई थिंक अपलोडेड है। इंडस्ट्रियल रीजन मेरे नजर में बहुत ऑब्वियस टॉपिक है, ठीक है, तो इस चीज को मैं अपलोड कर देता हूं, ठीक है। तो इस अप्रोच के साथ हम 8 में से 6 क्वेश्चन अच्छा लिख पाएंगे। जैसे 8 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएगा, अपनी मर्जी का 6 क्वेश्चन आप एग्जाम में लिख पाएंगे। आपकी तरफ से कोई बातें हो तो मैं सुन लूं। कुछ बोलना चाहते हो जिसको मैं पूरा कर दूं और आप बेहतर एग्जाम कर पाए, बताइए। बोलिए, उससे मुझे अच्छा लगेगा कि मैं उन चीजों को पूरा कर दूं तो अच्छा हो जाएगा। रीजनल प्लानिंग करवाएंगे क्या अभी? करवा देंगे, क्यों नहीं करवा देंगे। ऐसा करते हैं कि लाइव क्लास करके ही मैं करवा देता हूं या अपलोड करा देता हूं। रीजनल प्लानिंग का जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्लानिंग है, ब्लॉक लेवल की प्लानिंग है, या कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनल प्लानिंग है, 3 एरिया बनता है, मैं करा देता हूं। सर वो कितने क्लासेस में हो जाएंगे सर? देखिए, अगर कोई बच्चा जियो पॉलिटिक्स को पूरा करता है, ठीक है, तो रीजनल प्लानिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर जियो पॉलिटिक्स पॉलिटिकल ज्योग्राफी पूरा नहीं है तो रीजनल प्लानिंग की जरूरत जरूर पड़ेगी। जैसे नहीं सर, जियो पॉलिटिक्स तो आपने करवाया था पिछले बार ही, तो इसमें तो एक ही इस बार का इम्पोर्टेंट है, हिंद महासागर। हिंद महासागर कराया हुआ है। हाँ, वो जियो पॉलिटिक्स सर करवाया हुआ है। हाँ, तो रीजनल प्लानिंग हो जाने से सर एटलीस्ट एक क्वेश्चन सेफ हो जाता है, ठीक है। ये दोनों किसी के साथ दे देता है। मुझे एक चीज बताइए कि जो फर्स्ट खंड है, खंड का, उसमें से कोई और टॉपिक जोड़ना जरूरी है या उस सेक्शन को ना करके इंडिया का सेक्शन करा दूं? और सर नहीं, इंडिया का सेक्शन ही करवा दें क्योंकि वहां से तो 3 क्वेश्चन बन जाता है। हाँ, राइट। और एक फिजिकल का फर्स्ट लेंगे तो 50 मार्क्स का होता है। हाँ, और एक क्लाइमेटोलॉजी ओशनोग्राफी वाला क्वेश्चन। हाँ, मोर देन सफिशिएंट। और दूसरा बी सेक्शन से मैंने इतने टॉपिक कराए हुए हैं कि ये क्वेश्चन इजीली लिखा जा सकता है। मैं सोचता हूँ उस ए सेक्शन में, मेरी बात सुने, किसी बच्चे का स्पीकर ऑन है, प्लीज ऐसे मत करो, है ना। आपके स्पीकर वीडियो दोनों ऑन है, ये कौन है बच्चे? हेलो, आपके स्पीकर एंड वीडियो, ये ऑडियो दोनों ऑन है। हेलो, अभी आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, आपके यहां से साउंड आ रही, प्लीज, दूसरे को डिस्टर्ब होगा। आप अपना वीडियो ऑफ कीजिए। हेलो बच्चे, सुनाई नहीं दे रहा है? अजीब है, फिर आवाज नहीं आनी चाहिए जिससे दूसरे को डिस्टर्ब हो, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी में जो एरियाज हैं जिसको मैं करा दूं, वो एरिया क्या क्या आप समझते हैं कि एक्स्ट्रा करा देना चाहिए मुझे?
सर जो भी इस बार का थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है वही। मैं उसको इवेलुएट कर लेता हूं और पर्टिकुलर रीजनल प्लानिंग का जो ब्लॉक लेवल प्लानिंग है, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग है और द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनल, तीनों टॉपिक करा देता हूं। ठीक ना? तो फिर कमी नहीं रह जाएगा। हाँ ठीक है सर। हाँ, तो ठीक है सर। मैं सोचता हूं कि जो फर्स्ट पेपर है ना, उसमें भी 2 थ्योरी जो है जरूर हमें कर देना चाहिए। वो है मॉडल्स फॉर अर्बनाइजेशन, क्रिस्लर मॉडल है ना, और एग्रीकल्चर मॉडल में बॉन-थ्यूनन मॉडल है। ये दोनों को अपलोड करा देता हूं। ठीक ना? इन चीजों से आपका डिटेल हो जाएगा, सभी क्वेश्चंस आ जाएंगे। और अब मैं बताता हूं कि नए एरिया में बिल्कुल मत जाएं। जो एरिया आपको तैयार है उसको ज्यादा लिख के देखें। नए एरिया में क्या है, जाने के बाद अब बहुत ज्यादा याद नहीं रहता है और उसके स्ट्रक्चर ऑन टाइम एग्जामिनेशन प्रोड्यूस करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास कंटेंट्स बहुत ज्यादा हैं। तो नए एरिया में सिर्फ रीजनल प्लानिंग का एरिया जाइए और सम टॉपिक ऑफ बिहार जो मैं अपलोड कर रहा हूं उसको जाइए, और कुछ नई चीज को मत करें। ठीक है? ओके ना? ठीक है सर। और कोई बच्चे कोई कुछ बात करना चाहेंगे? सर सर आपको पूछना है कुछ? हाँ, आपका वीडियो ऑन ही रहता है। क्या नाम है आपका? सर ये किस वर्ड का ऑन है? नहीं, माइक नहीं, वीडियो ऑन है, मैं दिख रहा हूँ, इससे साउंड आता है। आप बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संजय दुबे। अच्छा, एक मिनट, साउंड ज्यादा है आई थिंक, यहाँ के साउंड ज्यादा है आई थिंक। हाँ हाँ, बोलिए तो। सर ये पहले जैसे आप वीडियो कराएंगे सर, पहले बिहार का करा दीजिएगा। बिहार का नहीं रह रहा है कि बंगला कंटेंट में और नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। बिहार का ना? ये सर बिहार का, क्योंकि मैंने सर ठीक है, देखा तो ठीक। क्या नाम बताया आपने? सर मेरा नाम संजय दुबे। संजय ऐसा करता हूँ। अच्छा नहीं, आप स्पीकर थोड़ा दूर रख के बात करिए। हाँ, इसलिए आवाज आ रही है। तो संजय मैं प्रॉमिस ये कर रहा हूं कि कल जो है, कल और परसों बिहार के सभी जितने भी ऑब्वियस टॉपिक है मैं अपलोड कर दे रहा हूं, और वहां से आप जो मेरे लेक्चर के अनुसार जो मैं क्लास में लिखाता हूं उस नोट्स को लिख लीजिएगा। अदर सोर्स पे मत जाएगा, फिर याद नहीं होगा। ठीक है संजय? ठीक। हाँ, तो मैं बिहार के पहले, मैं रीजनल प्लानिंग करने से पहले जो कुछ टॉपिक्स हैं मैं बिहार के एरियाज को डिटेल कर देता हूं। ठीक है? जो मुझे लगता है कि वो फिजिकली क्वेश्चन है, जो मूर्त क्वेश्चन है, जिसपे आप अपना ओपिनियन लिख पाएंगे। ठीक है? ओके सर। हाँ, और कोई बच्चे कुछ कहना चाहते हो? एनीवन? तो देखो, दूसरी चीज मैंने ये काम किया है जो मुझे अच्छा लगा और मैं बहुत दिन से सोचता था, और मुझे भी लगता था कि ये चीजें अगर चेंज हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हमने क्या किया है कि पहले मैं एक ही लेक्चर में बाइलिंगुअल लिखाता था, हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिखाता था। उसमें मुझे लगा कि अगर मैं अलग अलग कर दूं, हिंदी वाले बैच को अलग कर दूं, इंग्लिश वाले बैच को अलग कर दूं, तो मैं जस्टिस कर पाऊंगा बच्चों के साथ, और उनकी नेचुरल राइटिंग, नेचुरल फ्लो नजर आएगा। राइट ना? तो आपको जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको हिंदी मीडियम में नोट्स ये लेक्चर मिल जाएगा, और इंग्लिश मीडियम की जो तैयारी कर उनको अलग लेक्चर मिलेगा। ठीक ना? अब से जो रिकॉर्डिंग है उसमें, या जो लाइव क्लास भी है उसमें हिंदी के अलग हुआ करेंगे, इंग्लिश के अलग हुआ करेंगे। ठीक है? सर लाइव क्लास भी होगी क्या? हाँ, आप लाइव क्लास भी ले रही हैं, रिकॉर्डिंग क्लास आ रही है सिर्फ? जैसे आपकी जो ये क्लास, जैसे संडे की क्लास आ रही है, 2 दिन मैंने सोचा है आप लोगों से मिलूं, एक बुधवार को और एक संडे को, है ना? तो ये 2 दिन जो क्लास होगी तो मैं क्लास में ही लिखा दूंगा, अदरवाइज आप लोगों से जुड़ के आपके प्रोग्रेस को जान लेंगे, है ना? बाकी क्लासेस रिकॉर्डेड होगी, जैसे सप्ताह में 7 दिन रिकॉर्डिंग होगा, और जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, बुधवार के दिन और संडे के दिन आप लोगों से मिला करेंगे ऐसे। ठीक है? और ये नेक्स्ट बैच में भी इसी तरह रहेगा। एक चीज मैं अपने तरफ से कहना चाहता हूं, जो हमारे बच्चे हैं अभी बहुत ज्यादा नहीं जुड़े हैं, जितना है उन लोगों से को फील हुआ होगा। जैसे मैं किसी कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ाता था, जब कभी पढ़ाया हूं, अभी भी जैसे आस्था से जुड़ा या किसी अदर प्लेटफॉर्म से जुड़ा, तो जो क्लास की एनर्जी होती है वो अलग होती है ना?
और क्लास में जो चीजें लिखाई जाती है वो बड़ी A1 कंडीशन में बच्चों को मिलता है। तो जैसे कैमरा से आप बात करके रिकॉर्ड करते हैं तो वो उसका जो रिदम है वो अलग हो जाता है ना। तो अभी जो न्यू सेशन है उसमें मैं कुछ बच्चों के साथ जुड़ा रहूंगा, जिसको सामने लेकर जिनके साथ मिलके ऑनलाइन क्लास करके इसको रिकॉर्ड करेंगे, जिससे कि आपको बेहतर रूप से लिखने का मौका मिल जाए। सेकंड चीज है जो नोट्स को मैं फिर से अपडेट कर रहा हूं, है ना। नोट्स में बहुत सारे जो चीजें हैं वो अपडेट हो जाएगी, सेकंड फेज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें डायग्राम्स, मैप्स, कीवर्ड्स, इस पे काम कर लेंगे और भी तो बेहतर से बेहतर नोट्स बिहार का भी और अदर एरियाज का भी आपको मिल जाएगा। 66 का बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, इसके लिए इसका वेट मत कीजिएगा। 66 में सिर्फ मुझसे इस चीज का वेट कीजिएगा कि मैं आपको बिहार का सर्टेन टॉपिक पढ़ा दूं, रीजनल प्लानिंग पढ़ा दूं, ठीक है। ओके ना। और कोई बातें संजय बताइए, आपको ये कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट हुआ जो हमने बताया कि मेंस का अप्रोच क्या होना चाहिए? ये सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर मैंने जो सोचा था वो थोड़ा चेंज हो गया यहाँ पे। ये चेंज कर लीजिए, चूंकि आप सारे फिजिकल से ही लिखिएगा ना तो एग्जामिनर को बहुत कन्विंसिंग नहीं लगेगा, है ना। कन्विंसिंग वो होगा बैलेंस, जिसको बैलेंस अप्रोच कहते हैं, कि 2 फिजिकल से 1 ह्यूमन से लिखा, ह्यूमन के अच्छे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, फिर जब इंडिया बिहार आया तो वही अप्रोच अपनाया, फिजिकल से 1 लिखा, 1 ह्यूमन इकोनॉमी से लिखा, फिर बिहार का 1 लिखा, राइट। सो A1 कहिए कि इसमें 200 से ज्यादा मार्क्स आसानी से आ जाएगा अगर आपको सब्जेक्ट पे पकड़ है, ठीक ना। ओके सर। हमसे और कोई आप एक्सपेक्ट करते हो जो चीज आपको लेकर दूं तो बेहतर हो जाए, तो आपका सजेशन बहुत ही वेलकम। कोई बच्चे हैं जो हमें सजेशन देना चाहते हैं कि मैं उन चीजों को बेहतर कर दूं, तो एज ए टीचर मैं वेलकम करूंगा, ठीक ना। उन चीजों को इंप्रूव करूं तो आपका भी अच्छा, मेरा भी अच्छा। जो चीज आप सोचते हैं आप बोले तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। कोई चीज है जो मैं और भी अपग्रेड कर दूं जो आपके कोर्स के लिए अच्छा हो जाए। सर मैं बोलूं सर? जी बोलिए। जैसे सर आप क्लास लेंगे तो सर क्लास तो हमें समझ में आता है पूरा, लेकिन साथ साथ लिखने में टाइम लगता है, तो वो सर नहीं, आप सुनिए, इसको टाइम बाउंड मानिए ही नहीं। जैसे आस्था IAS की बात है, वहां मैं GS का क्लास लेता हूं तो देखते ही होइएगा कि बच्चे इत्मीनान से लिखते हैं कि नहीं। यस सर, लिखते हैं। हाँ, तो उस स्पेस में लिख लेंगे आपका। जैसे मैं अभी आप सुन पा रहा हूं तो एक्चुअली सभी बच्चे बोलेंगे तो मुझे प्रॉब्लम होगा। जैसे चैट बॉक्स भी कम्युनिकेशन का एक माध्यम बने ना, कि चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए तो हमें मैसेज कन्वे हो जाएगा और उस पेज के अनुसार बच्चे लिख लेंगे, ठीक ना। वहां भी देखिए, वहां के भी कोचिंग में देखिएगा कि सिर्फ चैट बॉक्स ऑन होता है, स्पीकर हम ऑफ करवा देते हैं कि बहुत सारे साउंड आने लगते हैं। किसी ने साउंड ऑन किया हुआ है, फिगर ऑन किया हुआ है, कहीं और बैठा हुआ है, इस कारण से, ठीक ना। लॉजिकली ये है कि हमारे आप बीच एक संवाद होना चाहिए जिसके आधार पे हमारी क्लास का पेस कंटिन्यू रहे, ठीक ना। ओके सर। हाँ, तो आप लोगों से मैं फिर जो है बुधवार के दिन मिलता हूं, ठीक है। इसमें आप देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा टॉपिक ले आया हूं। जैसे आपको ज्योमॉर्फोलॉजी में है, ज्योमॉर्फोलॉजी में कौन सा टॉपिक आपको सबसे अच्छा लगता है जिसमें 100 में 80 मार्क्स आ जाए? कौन सा एरिया ज्यादा बेहतर लगता, या सभी टॉपिक अच्छे हैं? हाँ बताइए सर। ये जैसे डेविस बैंक हो गया सर, इनका रिलेशन, इनका डिफरेंस आ जाता है एग्जाम में। तो जो रिवीजन कोर्स है उसमें लेक्चर है, कंपैरिजन जो है ना, देखिएगा। ज्योग्राफी में कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, नो प्रॉब्लम। तो फिजिकल कर लीजिएगा, बायोम्स कर लीजिएगा। ज्योग्राफिकल थॉट में देखिए हमने जो दिया हुआ है, यूरोपियन कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन हमने अच्छा पढ़ाया हुआ, आपको याद होगा, उसके स्ट्रक्चर आपको याद होंगे, राइट ना। सभी आप लोगों ने क्वांटिटेटिव याद है, तो उस स्ट्रक्चर के अनुसार कीजिएगा। जो ये टॉपिक हमने बताया है, माइग्रेशन बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है सारा चीज। तो हमारा ये एस्पेक्ट है, देखो अगर आपको मैथ्स जीतना है तो इंडियन ज्योग्राफी को A1 कीजिए।
और इंडियन ज्योग्राफी में आप जो भी टॉपिक कहेंगे फिर से पढ़ाना, फिर से समझाना, तो उन टॉपिक को मैं फिर से एम्फेसिस करके बुधवार के दिन आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, जो मैच जीतेगा इस आधार पे जो 5th क्वेश्चन अच्छा करेगा, समझ रहे हैं? 5th क्वेश्चन ये 4 यूनिट से होंगे। आपको ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, रिसोर्स, रीजनल प्लानिंग, जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट, इससे मिक्स क्वेश्चन होते हैं और बच्चों की गलती वहीं पे होती है। ठीक है, जो भी अभ्यर्थी होते हैं चौथा क्वेश्चन वीक हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ बच्चे, जो 4th क्वेश्चन आप पिछली बार लिखे होंगे 64 में, तो आपने कुछ बच्चे इसमें से लिखे होंगे 64 में, तो देखा होगा 4th में आपको प्रॉब्लम आया होगा। तो 4th को बैलेंस कीजिएगा। और बिहार के जितने टॉपिक है ये सारे जो हमने ये 4 टॉपिक दिए हैं, मेजर टॉपिक्स को मैं करा देता हूं। ठीक है, लिखा हुआ है। और कुछ? सर एक चीज पूछना था सर कि ये हम लोग जो नेक्स्ट मिलेंगे बुधवार को और संडे को, हाँ, तो सर हम उस दिन क्या कवर करेंगे सर? बिहार का पोर्शन। फर्स्ट बिहार। देखो, आपको चूंकि लास्ट क्वेश्चन बिहार से लिखना ही लिखना है और इंडिया हमने मोस्ट ऑफ कराया हुआ जिससे एक क्वेश्चन लिख पाएंगे, है ना? तो मैं चाहूंगा कि बिहार पढ़ा दो, ठीक ना? ओके सर। राइट ना? अब प्रीति, ओके सर। प्रीति है या चले गए? हैं? यस सर हैं। अब प्रीति मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो बुधवार के दिन हम लिंक भेज देंगे या और ग्रुप में मैसेज पहले चला जाएगा, टाइमिंग ऑफ क्लास और ड्यूरेशन ऑफ क्लास, ठीक ना? ठीक है सर। ये सेशन को मैं क्लोज करता हूं। इस कॉन्सेप्ट को मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि फिजिकल से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी से, फिर इंडिया में फिजिकल से 1 क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन 4 टॉपिक मिला के तैयार कीजिएगा और लास्ट क्वेश्चन बिहार से लिखेंगे। ठीक है, अगर 50 क्वेश्चन का 50 मार्क्स का अच्छा मिल गया, वेरी गुड। अगर 25-25 मार्क्स का मिल जाए तो और भी अच्छा है। मैं बताता हूं एक जनरल कॉन्सेप्ट, जैसे किसी एग्जामिनर को कॉपी चेक करने के लिए दो और 50 में से कहो कि 40 मार्क्स दे दो तो बड़ी मुश्किल से देगा, या कहो कि 38 मार्क्स दे दो तो बड़ी मुश्किल से देगा। लेकिन अगर आपके 25-25 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है तो उसमें देना आसान हो जाता है। उसे नहीं लगता कि 20 मार्क्स हमने दे दिया, 2 का 40 वैल्यू हो गया। तो अगर आपको 25-25 मार्क्स का 2 क्वेश्चन लिखने का मौका मिले तो समझिए कि वो गोल्डन चीज है। ठीक है, उस चीज को अटेम्प्ट करेंगे। तो इस मैसेज के साथ कि आपको ऑनलाइन क्लास में मैं बुधवार को मिलूंगा और रिमेनिंग कुछ टॉपिक हैं जो बिहार का करेंगे। बीच में मैं जो टॉपिक हमें लगता है ऑब्वियस मैं अपलोड कर दूंगा और ग्रुप में मैसेज दे देंगे। ठीक है, तो इस सेशन को मैं क्लोज करता हूं इसलिए कि इसको सिर्फ मैंने स्ट्रेटजी के लिए बुलाया है और आपके लिए जीएस के लिए अन्य एरिया को तैयार करने के लिए आपके लिए बहुत प्रेशियस टाइम है। सो क्लास में आए तो सिलेक्टेड आए और उसको उसी दिन तैयार करके छोड़ दें। ठीक है, आप लोगों से इस सेशन में विदा चाहता हूं। बाय, थैंक यू सुनने के लिए, टाइम पे आने के लिए, और सभी के सभी आइए जिससे कि आप लोगों के बीच और मेरे एक कम्युनिकेशन बना रहे हैं और चीजों को मैं वीकली और डे आफ्टर 3 डेज इवेल्युएट कर पाऊं। ओके ना? मैं साइन अप करूं? हाँ बच्चे, किसी को कहना कुछ? हेलो, ये एसडी कौन है? एसडी, एमए, इन्होंने कुछ नहीं बोला। हेलो, हेलो। हाँ, आप कुछ बोले नहीं। हाँ बताइए। नहीं, डाउट क्लियर हो गए सारे। ठीक है अच्छा, सर। हाँ ठीक है, मैं मिलता हूँ बुधवार को सेम टाइम। बाय। ओके।